हाय एवरीबॉडी। आज फिर से हम बीकॉम सेमेस्टर 5 प्रोसेस कॉस्टिंग 3 का जो चैप्टर है उसमें एक एक्स्ट्रा मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं, ऐसा सम जो है वो कर रहे हैं। सम नंबर 12। सम की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे है, पेज नंबर है 148 और सम का नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड। तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, ये सबसे मोस्ट आईएमपी सम है कि एक्स कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स you the following information in the respect of the process 3 for the month of the March 2013. ओपनिंग स्टॉक इन द प्रोसेस 3 इज 600 यूनिट्स और उसकी वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 8400। उसके बाद है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2। मतलब कि देखो, हमारा जो अकाउंट है, हम जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं वो है प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 2 हमारी क्या हुई? प्रीवियस प्रोसेस। ओके, तो जब हमें ऐसे प्रीवियस प्रोसेस दी हुई हो कि प्रीवियस या लास्ट प्रोसेस में से अगर यूनिट्स हमें करंट प्रोसेस में प्रोवाइड किया हो, तो आपको याद रखना है इस सिचुएशन में हम जब पहला जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उस दौरान हमें मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 ऐसे दो कॉलम जो है वो रेडी करने हैं। फिर दूसरी एक बात कि जब हम पहला जो स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसमें मटेरियल 1 जो है उसमें ओपनिंग स्टॉक जो है वो हम मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल 2 में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट है, उसमें भी जो नॉर्मल वेस्ट की जो वैल्यू है वो भी हमें मटेरियल 1 की जो वैल्यू है, मटेरियल 1 की जो वैल्यू है उसमें से डिडक्ट करनी है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर आगे की डिटेल्स में पढ़ रही हूँ। डायरेक्ट मटेरियल मतलब कि एक्स्ट्रा जो है वो 19,280। फिर जाके डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड, स्क्रैप के यूनिट्स, अदर प्रोसेस में जो यूनिट ट्रांसफर किए हैं वो, फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड स्क्रैप वैल्यू, इन तीनों के हमें परसेंटेज दिए हुए हैं। आपको याद है ओपनिंग स्टॉक में जो परसेंटेज दिए हुए हैं उसके रेस्ट परसेंटेज कंसिडर करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज जो है उसमें जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो ही हमें कंसिडर करने हैं। आगे कहा है कि नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन एंड यूनिट स्क्रैप वर सोल्ड एट ₹4 पर यूनिट। फीफो मेथड जो है वो हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट इंट्रोड्यूस, यहाँ पे ही हमें कहा था कि अदर प्रोडक्ट्स में से इंट्रोड्यूस किए हुए यूनिट कितने थे? 11,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक 600, टोटल 11,600 माइनस फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8,800। रेक्स्ट अमाउंट हमें मिलती है 2,800। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक्स जो है 1,600 वो डिडक्ट करेंगे, अमाउंट हमें मिलती है 1,200। अब नॉर्मल वेस्टेज तो उन्होंने कहा है कि इंट्रोड्यूस यूनिट्स जो है उसके 10%, प्रोडक्शंस जो है उसके 10%। तो प्रोडक्शन हमने कैसे ढूंढा है? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 600 प्लस इंट्रोड्यूस यूनिट्स जो है जो प्रोसेस 2 में थे लाए थे वो थे 11,000। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 1,600 डिडक्ट करने के बाद प्रोडक्शन हमें मिलता है 10,000। 10,000 के 10% मतलब कि नॉर्मल वेस्टेज हमें मिला है 1,000। तो अब 2,000 जो ज्यादा हुआ है वो क्या है? हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यहाँ पे अदर प्रोसेस नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस में से भी यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2
लेबर एंड ओवरहेड, ऐसे कॉलम्स जो है वो रेडी करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 600 है, मैंने आपसे कहा था मटेरियल 1 के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, मटेरियल 2 के कॉलम में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक मटेरियल के कितने परसेंटेज है, 80। तो उसके रेस्ट मतलब कि 20% जो है वो ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो 20 600 के 20 मतलब 120, लेबर 60 उसके रेस्ट मतलब कि 40%, 600 के 40% 240। अगेन ओवरहेड भी 60% है तो उसकी भी अमाउंट हमें मिलेंगी 240। फिर आगे जाके फिनिश गुड्स का जो फॉर्मूला है वो हमने आपसे कहा है, वो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8800 जो था कि जो अदर प्रोसेस में ट्रांसफ़र किए थे उसमें से ओपनिंग स्टॉक डिडक्ट करने से करंट ईयर का फिनिश स्टॉक हमें मिलेगा 8200। मैंने आपसे कहा है कि फिनिश स्टॉक्स जो है वो एनी कंडीशन 100% रहता है। तो मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड हर जगह पे परसेंटेज में भी हम सेम अमाउंट डालेंगे कि 100% और यूनिट्स भी सेम मिलेंगे 8200। अब जाके लिखना है नॉर्मल वेस्टेज, तो वो कहीं सिर्फ यहाँ पे लिखा है, उसको कहीं पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वरना उसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एबनॉर्मल वेस्ट हमें मिला है यहाँ से 200, उसके कंप्लीशन के परसेंटेज हमें दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं मटेरियल में 100 है, लेबर में 70 एंड ओवरहेड में भी 70 है। तो यहाँ पे मटेरियल 1, मटेरियल 2 उसमें 100 लिखेंगे, लेबर एंड ओवरहेड में जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो ही मतलब कि 70, 200 के 70%, 200 के 100% जो अमाउंट आती है वो हमें लिखना है। वर्क इन द प्रोग्रेस मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक हमें मिला है 1600, उसकी कंप्लीशन के परसेंटेज भी हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 70%, 60%, 60%। तो यहाँ पे भी जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो ही हम मेंशन करेंगे। तो मटेरियल 1 में 100%। क्यों 100%? क्योंकि मटेरियल 1 हमने कब रेडी किया है, जब प्रीवियस प्रोसेस में से यूनिट्स आए हैं तब। प्रीवियस प्रोसेस में से यूनिट्स यहाँ पे आए हैं मतलब कि एक काम तो कंप्लीट हो ही चुका है, इसीलिए मटेरियल 1 में 100% लिया है। और मटेरियल 2 में जो परसेंटेज दिए हुए थे वो मतलब कि 70, फिर लेबर 60 एंड ओवरहेड में भी 60%। तो 1600 के 70, उसके 60 और अगेन 60% करके ये यूनिट्स हमें मिले हैं और यहाँ पे हमें मिला है सबका टोटल। अब जाके आगे हमें करना है स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल। तो मटेरियल जो है वो 1 का लेना है। तो 11,000 का जो मटेरियल की वैल्यू कितनी थी, 4,400। उसमें से नॉर्मल वेस्टेज की स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल वेस्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा था 1000 और पर यूनिट उसकी सेलिंग प्राइस थी 4 रुपीज़। उसमें से हमने उसको डिडक्ट किया, अमाउंट जाके हमें मिली है 40,000। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल मटेरियल है 19,280। फिर जाके यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो मिला है वो हमने लिख दिया। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस की यूनिट मटेरियल 1 के 10,000, इसके 9,640, लेबर के 9,450 और ओवरहेड के भी सेम है, वो यहाँ पे डिवाइड के पोर्शन में लिख दिया है। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमें मटेरियल 1 की मिली है 4 रुपीज़, 2 की 2 रुपीज़, फिर लेबर की 6 रुपीज़ एंड ओवरहेड की 8 रुपीज़। इस हिसाब से पर यूनिट टोटल कॉस्ट हमें मिल जाती है 20 रुपीज़। अब आगे का पॉइंट सी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन तो ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो कैसे रेडी रहता है, तो ए और बी दोनों को देख के ये जो है ये स्टेटमेंट हम रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक मटेरियल 1 में क्या है, डैश, तो वो नहीं आएगा। मटेरियल 2 में कितने यूनिट्स है, 120, लेबर में 240 एंड ओवरहेड में 240। तो जो है वो यहाँ पे लिख दिया मटेरियल 1 में नहीं था, 2 का 140, लेबर 250
एंड ओवरहेड भी 240। उसकी वैल्यू तो आप देख सकते हैं, मटेरियल 2 की 2 रुपीज़, लेबर की 6 और इसकी 8, इसके साथ मल्टीपल करके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें मिल गई है। फिनिश स्टॉक 8200, उसकी डायरेक्ट हमने वैल्यू ले ली है 20। एबनॉर्मल वेस्टेज हमें मिला है 200 रुपीज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं 200, मटेरियल 1 में 200 था, इसमें मटेरियल 2 में भी 200, लेबर में 140 और इसमें अगेन 140। तो जो मिला है वही हमने यहाँ पे लिखा है, 200 फॉर 1, 200 फॉर 2, लेबर 140 एंड ओवरहेड अगेन 140 एंड उसकी वैल्यू 4 रुपीज़, 2 रुपीज़, 6 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली रखती है। इसके साथ इसका कैलकुलेशन करने से फिनी एबनॉर्मल वेस्टेज जो है उसकी वैल्यू मिली है। फिर जाके वर्क इन द प्रोग्रेस मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे उसकी हमने देख लिया है, मटेरियल 1 के 1600, 2 के 1120, लेबर के 960, ओवरहेड के भी सेम है, जो यूनिट्स है वो लिख दिए, यहाँ से उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो लिख दी, इसका इसके साथ मल्टीपल करके इसके वैल्यू भी हमने ढूंढ ली है। अब देखो फीफो मेथड को हमने फॉलो करने के लिए कहा है, तो फिनिश स्टॉक्स जो है उसकी वैल्यू हम कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें लास्ट ईयर की जो वैल्यू जो थी, लास्ट ईयर की मटेरियल की जो वैल्यू थी वो हमने ली है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक पहले तो 8400, फिर जाके करंट ईयर की ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली वो भी हमने यहाँ पे ली है 3600, मतलब कि बुक्स में जो कॉस्ट दी थी वो भी ले ली है हमने, ये भी ले लिया। 8400 प्लस 3600 टोटल हमें मिल गया है 1000, मतलब कि 12000 प्लस फिनिश गुड्स जो है, फिनिश गुड्स जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ढूंढी है, वो यह है 1,64,000। 1,64,000 उसको ऐड करने के बाद करंट ईयर के फिनिश स्टॉक की गुड हमें वैल्यू मिली है 1,76,000। अब हमने आगे रेडी किया है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट तो आपको पता ही है कि आप देख सकते हैं कि 11,000 यूनिट्स प्रीवियस प्रोसेस में से लाए थे, उसकी वैल्यू 44,600 यूनिट्स, उसकी वैल्यू देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,000 की वैल्यू दी हुई है, 600 की भी दी हुई है, वो हमने लिख दी है। मटेरियल लिखा है यहाँ बुक में से, फिर जाके यहाँ से लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो सारी अमाउंट हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे डाल दी है। फिर जाके फिनिश स्टॉक 8,800, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें मिली है, वो रख दी है। नॉर्मल वेस्टेज 1000, उसकी वैल्यू लिख दी है। एबनॉर्मल वेस्टेज 200 था, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा था 1600, उसकी वैल्यू भी 1600 था, उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है, वो भी हमने यहाँ पे रख लिया। तो इस हिसाब से पूरी डेटा रखने के बाद हमारा ये अकाउंट्स जो है वो इक्वल हो जाता है। अब एबनॉर्मल वेस्टेज हमें मिला है तो उसका भी अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो वो तो आपको पता ही है कि एबनॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस अकाउंट में अगर हम इसे डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे तो एबनॉर्मल वेस्टेज के अकाउंट में ये क्या होगा, सॉरी एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किया है हमने, तो एबनॉर्मल वेस्ट के अकाउंट में ये अमाउंट क्या होगी हमारी, तो ये डेबिट हो जाएगी। फिर जब हम उसको सेल करेंगे तो उसकी सेल की जो वैल्यू है वो हम नॉर्मल वेस्टेज की लेंगे, तो नॉर्मल वेस्टेज की जो वैल्यू है उसके साथ उसको मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आता है 4 रुपीज़ के साथ मल्टीपल करने के 800। अब ये अकाउंट क्लोज करने के बाद जो डिफरेंट आएगा वो हमारा जो है वो लॉस होगा, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो आज हमने ये जो चैप्टर था हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग 3, उसके सारे इंपॉर्टेंट सम्स जो है वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। आज जो सम किया है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी PDF की लिंक डाल दी है, तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।